कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ बातें करते हैं, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आपके साथ हैं। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, आपने जैसे महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तो आपने एक बात सुनी होगी, बड़े बड़े नेताओं ने वहां बीजेपी की कहा कि हमें वोट जिहाद ने हरा दिया। यानी 14 जगहों पर, 14 लोकसभा सीटों पर हमारे खिलाफ मुसलमानों ने ऐसा एकजुट होकर वोट किया कि हमारी बाकी जगहों पर या बाकी विधानसभा हलकों में हमारी जो बढ़त थी वो एक ऐसी सीट पर से बिल्कुल बराबर हो गई जहां पर मुसलमान ज़्यादा थे। और ये टारगेटेडली हमको हराने के लिए किया गया। लोगों ने पूछा भी, अच्छा मुसलमान आपको वोट ही कब क्या करते थे? तो ये कहना कि इस बार वोट जिहाद हो गया। तो बीजेपी के नेता कहते हैं नहीं, मुसलमान हमारे खिलाफ, हमें भले ही वोट ना करते हो, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि सबने मिलकर सिर्फ बीजेपी को हराना है ये समझ के वोट किया। अब कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिससे ये उनका इल्ज़ाम जो है कुछ कुछ सच लगने लगा है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? एक मौलाना है, मौलाना सज्जाद नोमानी, बड़े सीनियर स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, बड़े प्रतिष्ठित भी हैं, इनकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग भी है। ये हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में मुसलमान उनको काफ़ी बड़ा तबका मानता है। और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन भी हैं। इन्होंने एक वीडियो बनाया और वीडियो इनका बहुत लोगों ने देखा है। उस वीडियो में ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव आम असेंबली इलेक्शन नहीं है, इस इलेक्शन का असर केंद्र सरकार और देश के मुस्तकबिल पर पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी से मैं अपील करता हूं, मतलब कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, उनसे मैं अपील करता हूं, आप टिकट बांटने में इंसाफ कीजिए। वो अपील कर रहे हैं कि मुसलमानों को टिकट दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा, मैंने शरद पवार को 25 सीटों की लिस्ट भेजी है, अब सुनिएगा, जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट आसानी से जीत सकता है। महाराष्ट्र में सेक्युलर डेमोक्रेटिक सरकार बनवा सकता है। और वो सेक्युलर सरकार कैसे बनेगी आपको मालूम है? वो गिना रहे हैं, मिसाल के तौर पर भाईखला में 41.5% मुसलमान हैं, अकोला वेस्ट में 41.6% मुसलमान हैं, औरंगाबाद सेंट्रल में 38%, औरंगाबाद ईस्ट में 37%, बांद्रा वेस्ट में 30% और 20 और ऐसी सीटें जिसकी लिस्ट उन्होंने दी है। और उन्होंने कहा कि आप यहां मुसलमानों को उतारिए और मुसलमान फिर ये सीट आपको जीत करके देगा। तो मतलब मौलाना, एक तो मौलाना सीट तय करेंगे, मौलाना बताएंगे यहाँ इतनी आबादी है, अगर कहीं 40% मुसलमान रहते हैं तो मतलब वो एक किस्म से ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आप मुसलमान को टिकट दीजिए और ये पूरा 40% का वोट जो है हम आपको दिलाएंगे, बीजेपी के खिलाफ आपको मिलेगा। कोई नेता ये अपील करता है कि आप मुझे वोट दीजिए साहब, आपका वोट बंटना नहीं चाहिए। बीजेपी वाले भी तो ये कह रहे हैं, बंटना नहीं भाई, बंटना नहीं, हिंदू बनकर के वोट करना। तो उनको हम फिर उनको किस बात की तोहमत दी जाती है या दी जाए? अगर आप कोई, और ये तो एक रिलीजियस फिगर, एक मौलाना अगर ये अपील कर रहा है, ये 40% वोट भी मुसलमानों का एक तरफा आपको पड़ेगा, आप मुस्लिम उम्मीदवार बस दे दीजिए। तो अब मौलाना यार स्कॉलर्स जो हैं वो चुनाव लड़वाएंगे और उनकी वो अगर इस किसी इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो उनको मतलब उनको पता है कि मेरे कहने का असर भी होगा, मुसलमान मेरी बात मानेगा और जहां मैं कहूंगा वहां वोट देगा। क्या ये वाजिब है? ऐसा होना चाहिए क्या? और ऐसे कुछ और मौलानाओं की भी स्टेटमेंट्स मेरे पास हैं जो यही अपील कर रहे हैं, बंटना मत। एक है मौलाना राशिद मदनी, नफरत की दुकान को मुसलमान बंद करेगा। आप मतलब मुसलमानों के बिहाफ पर और सारे मुसलमानों के बिहाफ पर आप बोल रहे हैं, एक आदमी बोल रहा है। मतलब एक इंडिविजुअल मुसलमान का अपना कोई फ्रेम ऑफ माइंड नहीं हो सकता, उसकी अपनी कोई पसंद नापसंद नहीं हो सकती। एक होमोजीनियस एंटिटी आपने पूरे मुसलमान को बना दिया और उसको ठेका दे दिया कि तुम्हें इसके खिलाफ वोट करना है या तुम्हें इसको वोट करना है। और ये ठेका कौन ले रहा है? कुछ मौलाना ले रहे हैं। हमारे साथ अंसार रजा साहब हैं, गरीब नवाज फाउंडेशन से, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई उनसे, तो बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आए अंसार रजा साहब। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत आपका। शांतनु गुप्ता जी आ चुके हैं प्रोग्राम, शांतनु जी बहुत स्वागत आपका। मेरी दरअसल बात हो रही थी अंसार साहब से इसी सिलसिले में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, सुनकर थोड़ा अजीब लगता है कि ये एक मौलाना जिम्मेदारी ले रहा है तो मुसलमान को टिकट दो, वोट हम दिलाएंगे, यही तो कहना चाह रहे हैं ना सज्जाद नोमानी? ठीक है। पहली बात तो मैं कभी कभी सौरभ जी सोचता हूँ कि ये सज्जाद नोमानी साहब हों या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ये वोटों के ठेकेदार कब से बन गए? इनको एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए दी गई थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उस पर तो ध्यान आज तक दिया नहीं इन्होंने।
जब भी कोई मसला आया कूदे सब में मात खाई, मुसलमानों को जलील करवाया। आपको मैं एक वाकया याद दिलाता हूँ। इससे पहले जो प्रेसिडेंट कह लीजिए या संयोजक कह लीजिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जी, मरहूम इंतकाल कर गए, उनका जफर अहमद जिलानी साहब, नहीं वली रहमानी साहब। वली रहमानी जी, हाँ। वली रहमानी साहब ने पटना गांधी मैदान में लाखों लोगों को इकट्ठा किया। दिन में सुबह से लेकर के शाम तक लाखों लोग गांधी मैदान में थे और शाम को पता चला कि उनके किसी रिलेटिव को एक एमएलसी की सीट दे दी गई, खेल खत्म हो गया। क्या समझ रखा है आपने देश के मुसलमानों को? आप ठेकेदार हैं मुसलमानों के, आप क्यों फैसला ले रहे हैं पूरी कौम की तरफ से? मुसलमान आज़ाद मुल्क में रहता है, उसे अपने बारे में आप सोचने दीजिए ना। वो किसको वोट करेगा, किसको नहीं करेगा, अंसार रजा के कहने से कोई वोट कर देगा? या जो इस तरह की फिर हम में और उस लफ्ज़ में, जैसे वो ये कह रहे हैं कि साहब आप इतने टिकट दे दीजिए, हाँ, तो फिर बेहतर तरीका ये है, अगर आप नोमानी साहब सुन रहे हो मेरी बात को, तो मैं उनसे खुल के गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप पर्सनल लॉ बोर्ड से इस्तीफा दीजिए और मुकम्मल तौर पे किसी सियासी पार्टी को आप ज्वाइन कीजिए। उसके बाद फिर आप ये अपील कीजिए ना। आप क्यों इस तरह की बातें करके आप महाराष्ट्र में ये कर रहे हैं? आपने ये बात तो कह दी कि साहब वहाँ मुसलमान खड़ा हो रहा है तो हम जिता के ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें ऐसी हैं बहुत है जहाँ जानबूझ करके कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं ताकि मुसलमान हार जाए। उनके बारे में आप अपील क्यों नहीं करते भाई? क्यों बात नहीं करते आप उस सिलसिले में? खाली आप महाराष्ट्र आपको दिखाई दे रहा है, आपको उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं दिया, आपको पश्चिम बंगाल दिखाई नहीं दिया, आपको दिल्ली दिखाई नहीं दिया। आपसे किसने कहा है कि आप जाकर के 25 सीटें मांगी? किसके लिए मांग रहे हैं आप 25 सीटें? किसके लिए मांग रहे हैं आप 25 सीटें? कौन कैंडिडेट है वो? वो तो कह रहे हैं मुसलमानों के लिए मांग रहे हैं, बस मुस्लिम कैंडिडेट हो जाए बस। सर, मुस्लिम कैंडिडेट के लिए तो सियासी पार्टियां सोचती है ना कि किसको देना है किसको नहीं देना है। वो भी तो देश चला रही हैं। आप क्यों राय दे रहे हैं अपनी? या फिर आप खुल करके आ जाइए। इस तरह की राय आप पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दे रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। वो गिना रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 40% मुसलमान है, यहाँ देखिए 36% मुसलमान है, मुसलमान हरा देगा। किसको? बीजेपी को। क्यों बीजेपी को हराने के लिए मुसलमानों ने ठेका ले रखा है क्या? हर चीज पे यार मुसलमान, हर चीज पे मुसलमान। जहां देखो जहां मुसलमानों को बदनाम हर आदमी कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो सेकुलर अपने आप को कह रही हैं, नाम नेहाद सेकुलर, वो काम वो करती हैं, ठीकरा मुसलमानों के सर पे फोड़ा जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। प्राण प्रतिष्ठा का दावतनामा कांग्रेस पार्टी के पास आया, राम मंदिर का अखिलेश के पास आया। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल पे अखिलेश को, राहुल गांधी को, किसने आपको मना किया था कि आप मत जाइए? क्यों नहीं गए आप? आपने ठीकरा मुसलमानों पे फोड़ दिया। कहा तो ये क्या ना कि नहीं भाई मुसलमान वोटर नाराज हो जाएगा इसलिए नहीं गए। यार आप भगवान राम के दर्शन करने के लिए यार मुसलमान नाराज हो जाएगा? क्या बेवकूफी वाली बात है भाई। अखिलेश यादव को जर खरीद गुलाम है मुसलमान या राहुल गांधी का जर खरीद गुलाम है मुसलमान? अरे मंदिर, राम मंदिर आप नहीं गए, मुसलमानों का इसमें क्या कसूर है? मौलाना का कोई बिजनेस है क्या वो बोले कि भाई? सौरभ जी, बड़े बड़े प्रवक्ता कांग्रेस के आते हैं, सपा के आते हैं। एक प्रवक्ता, मैं चैलेंज करता हूं उसको, मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा, वो ये लिख करके दे दे कि हाँ फला मुसलमान ने हमसे कहा है कि आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में मत जाना। नहीं चलिए वो बात होगी। मैं कह रहा हूं कि ये किसी मौलाना का बिजनेस है कि वो कहे कि यहां पर ये कैंडिडेट उतरवा दीजिए या हम जिम्मेदारी लेते हैं सारे मुसलमानों के बिहाफ पर कि वो आपके लिए वोट करेंगे। मैं तो नोमानी साहब के कहने पर वोट नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं क्यों करूं भाई? मेरा अपना अधिकार है, मेरा जहां अच्छा लगेगा कैंडिडेट मैं वहां दूंगा। क्यों इस तरह की बातें कह करके हमें दुश्मन बनाया जा रहा है? हम, सौरभ जी, ये दो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, इनके सामने कह रहा हूं, मैं अपने देश के हिंदुओं से बेपनाह मोहब्बत करता हूं, बेपनाह मोहब्बत करता हूं। मैं नहीं चाहता कि मुल्क में कत्लेआम हो, मैं नहीं चाहता हूं कि नफरत फैले। और ये ऐसे लोग आकर के, ये तो
एसी में जाकर के बैठ जाएंगे ना, मरेंगे तो वो लोग जो रोड पे रेड़ी पटरी लगा करके बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, मारा जा रहा रेड़ी पटरी वाला। तो अब ये जो बीजेपी वाले कहते थे कि हमारे साथ वोट जिहाद हो गया सर, अब ये वीडियो दिखा करके तो वो कह सकते हैं देख लो हम तो ठीक ही कह रहे थे। नहीं, इस पर हम लोगों ने पहले भी बात की थी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ वोट जिहाद की बात से। भाई जो लोग कह रहे हैं वोट जिहाद की बात, वो बताएं कि कब मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। जनसंघ के समय से आज तक की बात कर रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको बड़ा मॉडरेट और बड़ा जो है सॉफ्ट नेता माना जाता था, उनको कम्युनल नहीं माना जाता था, जो अपने को सेकुलर कहते हैं उनकी नज़र के हिसाब से, उनको भी वोट नहीं मिलता था। किसी नेता को नहीं मिलता है। जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन जाता है मुस्लिम समाज में, वो समाज से बाहर, औपचारिक रूप से कोई घोषणा नहीं करता लेकिन बाहर हो जाता है। तो ये कोई छिपी हुई बात नहीं। अगर जिस नेता ने ये कहा, इसका मतलब वो बड़ी गलतफहमी में जी रहे थे आज तक। दूसरी बात, जो बीजेपी बार बार मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, तो मुस्लिम तुष्टीकरण का ये मतलब नहीं कि आम और गरीब मुसलमान के लिए कुछ कर रही है कांग्रेस पार्टी, या जो सेकुलर पार्टियां अपने को सेकुलर कहती हैं वो उनके भले के लिए कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं। ऐसे ही लोगों के भले के लिए करते हैं। ऐसे मतलब ये मौलाना टाइप, मौलाना मौलवी कि इनको मतलब फुटकर में व्यापार करने की बजाय थोक में करो, इनको ठेका दे दो और बदले में इनको जो है एमएलसी, राज्यसभा या टिकट चाहते हैं टिकट दे दो, कहीं कॉरपोरेशन में चाहते हैं, बोर्ड में चाहते हैं, मेंबर बना दो, कुछ और सुविधा दे दो, और बदले में जो है ये इंश्योर करेंगे कि मुसलमानों का वोट मिलेगा। तो कैसे इंश्योर करेंगे? इसी तरह की बातें करके। ये ठीक कह रहे हैं अंसार रजा साहब कि उनके कहने से मुसलमान वोट नहीं देगा, लेकिन उनके बहकावे में आकर दे सकता है। उनकी तकरीर ऐसी हो सकती है, उनकी बात ऐसी हो सकती है कि उनके कहने से भले न दे, लेकिन अगर आप किसी को भी डराएंगे कि ऐसा हुआ तो जो है तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हारे मजहब को खतरा है, फासिस्ट ताकते हैं, ये फासिस्ट ताकते हैं, ये जो है इस्लाम के खिलाफ ताकते हैं, इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा अगर बीजेपी आएगी। क्या चलाया जाता था 2014 से पहले कि बीजेपी अगर केंद्र में अपने दम पर सत्ता में आ गई तो इस देश में मुसलमान दूसरे दर्जे का नागरिक हो जाएगा। 2 बार आ गई, तीसरी बार बहुमत नहीं मिला, फिर भी सरकार है, गठबंधन की सरकार है। मुसलमान के साथ ऐसा क्या बुरा हुआ जो उससे पहले न हुआ हो, या क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? सरकार की, केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, मुसलमानों की जो आबादी है उसके अनुपात से ज्यादा उनको लाभ मिला। उसके बाद भी वोट नहीं देते, उसमें कोई अर्ज नहीं है। आप किसको वोट दें, किसको ना दें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप ये तय करके वोट देंगे कि हमको इसको हरा, आप देख लीजिए मुस्लिम वोट वहां बढ़ता है जहां बीजेपी कहीं लड़ाई में नहीं है। बिहार का आपने पिछला विधानसभा चुनाव देखा हो तो आपने देखा होगा कि जो एमआईएम के जो है 5 विधायक जीते, वो इसीलिए जीते कि वहां बीजेपी लड़ाई में थी ही नहीं। वहां सीधी लड़ाई जो है आरजेडी, एमआईएम या फिर जो है जेडीयू की थी। तो इसलिए जो है मुसलमान बटा, उसका फायदा एमआईएम को मिला। लेकिन उसके अलावा आप देख लीजिए जहां बीजेपी, और ये काम सबसे ज्यादा मुस्लिम लीडरशिप से ज्यादा हिंदू लीडरशिप जो अपने को सेकुलर कहती है वो करती है। वो बताते हैं कि देखो हम तुमको बचाएंगे। किससे बचाएंगे? हिंदुओं से बचाएंगे। मतलब आप सिर्फ बीजेपी को हिंदू मानते हैं कि हम तुमको बीजेपी से हम बचाएंगे, इस्लाम को हम बचाएंगे। तो उनका ठेका ले लिया और बदले में ठेका दूसरे को दिया। वही तो कर जब ये क्या है? जिसको सबलेटिंग कहते हैं कि ये भाई तुमको जो चाहिए हमसे ले लो और बदले में हमको। मैं तो अपने ऊपर लागू करके देख रहा हूं ना। कल को कोई हमारे कोई बड़े पंडित जी जो हैं या महामंडलेश्वर, ये किसी बीजेपी को चिट्ठी लिख करके कहें कि भाई फलां कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं दिलाऊंगा तुमको हिंदू वोट, सारे कैंडिडेट मेरी पसंद का दे दो। यही कर रहे हैं, बिल्कुल यही कर रहे हैं आप। मेरे तरफ से आप किसी को कमिट कर रहे हो बिल्कुल कि मैं वोट दिलवा दूंगा। काम पहले बंद कमरे में होता था, फर्क इतना आया है माइक कि अभी खुले में होने, माइक पे कैमरे के सामने होने लगा। देखिए सौरभ, एक बात बोलूंगा बस।
जैसे 1947 के बाद से भारत की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक मुस्लिम वोट एक वीटो की तरह बन गया। नरेंद्र मोदी ने उस वीटो को 10 साल तोड़ा। इस बार वो फिर से आया वोट, क्योंकि वोट कहीं ना कहीं बढ़ जाता था। मुस्लिम वोट को वीटो होना चाहिए, जैसे ये मुस्लिम सीट। उस बात से अब तर्रा के अब दोबारा से जो बात हो रही है, वो समाजवादी पार्टी के जो एमएलए थे, महबूब अली, क्या नाम है उनका, मंसूर अली, उन्होंने बोला कि भाई मुसलमान की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी 2027 तक कि हम चुनाव जीत करेंगे। तो ये मुस्लिम असर्शन है कि हमने 800 साल रूल करा है, उस असर्शन को फिर से बार बार कहा जा रहा है। गिनती कराई है सीटों की, मैक्सिमम जहां मुस्लिम वोट बताया वो 41%। हाँ जी। तो उसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि ये 41% तो एक मुश्त पड़ेगा, वही बात है। वो 59% बढ़ जाएगा। उनको पता डिवाइड होता ये मानकर चल रहे हैं और यहाँ पे ये बटेगा, ये नहीं बटेगा। हाँ। तो ये मतलब उनके लिए ये गिवन है। इसमें कोई वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को टिकट दो, ताकि मुसलमान, अगर आप मुस्लिम टिकट को नहीं दोगे तो हो सकता है वो कहीं और भी वोट कर दे जाकर के, लेकिन अगर कोई और मुस्लिम कैंडिडेट होगा उसको दे देगा। उतना सिंपल नहीं है। लेकिन आपने अगर मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया तो फिर ये सारा नहीं, आप शरद पवार से कह रहे हैं उनका गठबंधन दे देगा, चलिए मान लिया, लेकिन अजीत पवार कैसे पार्टी देंगे? नहीं देगी, इसकी क्या गारंटी कैसे देंगे? तो इसका मतलब है कि आप इशारा कर रहे हैं कि आप इन्हीं को वोट दीजिए सिर्फ। मतलब क्योंकि हमारा सौदा इनसे हो गया है। वहां के मुसलमानों को आप ये बताएंगे कि आप फिर इन्हीं को वोट करना है। एक बात सौरभ जी, ये बार बार जो एक बात आती है पब्लिक डोमेन में, हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा, इस्लाम खतरे में आ जाएगा, ये होगा तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा, ये होगा तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। अब क्या मजाक वाली बात है। इस्लाम धर्म जिसकी जिम्मेदारी खुद परवरदिगार ने ली हो कि इसकी हिफाजत हम करेंगे, वो 4 लोगों को वोट देने से या किसी की सरकार आने से वो इस्लाम खतरे में आ जाएगा? ये आपने वक्फ पे नहीं सुना? अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल पे क्या कहा गया? मस्जिद छिन जाएगी तुम्हारी, मदरसा तुम्हारा बंद कर दिया जाएगा। कौन छीनेगा सर? कितनी इतनी हिम्मत है? कौन छीनेगा सर? कौन छीनेगा? मुझे तो नहीं लगता। बातें कुछ भी मीडिया में चलती रहे वो अलग चीज है, कोई भाषणबाजी कुछ भी कर ले, वो दोनों तरफ ऐसे लोग हैं। जैसे आपने देखा होगा नारों का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है इधर 12-15 साल में। पहले उस जमाने में, नेहरू के जमाने में, इंदिरा के जमाने में नारे कुछ और होते थे जिनमें अदब होता था, भावनाएं नहीं भड़कती थी। अब आप देख लीजिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह के नारे लगने लगे, सरतन से जुदा के नारे लगने लगे। इस पे तो कोई बोलता ही नहीं। देखिए, ये जो नारा है, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये नारा लगता है। सौरभ जी, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, दुनिया का कोई भी इस्लामी मुल्क इस नारे को इस्लाम से साबित कर दे, इस्लाम का इस नारे से कोई लेना देना नहीं है। जिस पैगंबर ने कूड़ा डालने वाली बुढ़िया की खैरियत मालूम की हो, पत्थर चलाने वालों के लिए दुआ की हो, गालियां देना, पागल कहने वालों को दुआएं दी हो, उस नबी के नाम पे आप ये कह रहे हैं कि सरतन से जुदा कर देंगे? बड़ी आम बात हो गई आजकल। देखिए, कह ही नहीं रहे, कर भी रहे। जंगों का जब तस्करा आता है, देखिए कुछ नुकसान बीजेपी ने किया है मुल्क का। जैसे ये भी नारा आजकल चल रहा है, ये ठीक नहीं है। कौन सा? ये बटोगे तो कटोगे। हाँ, ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वो एक प्लानिंग के साथ लाया गया है मार्केट में और उस नारे को हवा दी जा रही है। कभी कभी क्या होता है कि जब चाय मीठी लगती है तो सोचता है एक और पी लो। हरियाणा में इनको ये फायदा दे गया। अब ये सोच रहे, और मैं एक बात और बता दूं आपसे, हो सकता है शांतनु जी हमारी बात से नाराज हो जाएं, ये नारा योगी को निपटाने के लिए लगवाया जा रहा है। लिख लो आप मेरी बात को। कैसे? ये योगी को निपटाने के लिए लगवाया जा रहा है। योगी जी ने दिया है। दिया नहीं है, ये प्लान तो कहीं और हुआ है। ये योगी से बोल रहे हैं जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लैब में तैयार हुआ, वो कहां से आया, लेकिन योगी जी को निपटाने के लिए है ये। तो आप योगी जी को नहीं समझते, आपको गलतफहमी है कि योगी जी को कोई नारा देगा और वो बोल देंगे उस नारे को। नहीं, मुझे तो बहुत सारी अगर आप नहीं समझते तो आप ये कह सकते हैं। अच्छा ही बात है। 10 साल हो गए इस सरकार को, मोदी सरकार को। ये आपको लगा कि यार नहीं, तो ये तो मुसलमानों की दुश्मन सरकार है, ऐसा कुछ लगा आपको? मुझे तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आया। हम तो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। थोड़ी वो इतना बड़ा मुल्क है, कहीं ना कहीं जैसे मोदी जी कभी कभी आवेश में आकर के या मोहब्बत में आकर के बोल देते हैं कब्रिस्तान, शमशान, ये उनको जेबा नहीं देता। वो देश के प्रधानमंत्री हैं।
उनकी जबान से देखिए, चाहे वो राहुल गांधी मोदी के ताल्लुक से बोले या मोदी जी राहुल गांधी के ताल्लुक से बोले या मुसलमानों के ताल्लुक से बोले, मोदी जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनकी जबान से वो लफ्ज़ निकलना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया उनको सुनती है। और मैं एक बात और बता दूं, अभी मोदी साहब कहीं बाहर गए थे, क्या आप नहीं समझ रहे हो कि बाहर जाकर के जब बंद कमरे में बातें होती होंगी तो हमारे मुल्क के बारे में नहीं पूछा जाता होगा कि सर आप क्या क्या हो? ये अलग बात है कि स्टेज पे वहां ना बोली जाए। कितने मुल्क इस्लामी मुल्कों में गए हैं मोदी जी, वहां जाकर के ये सारी चीजें नहीं होती, यहीं आकर के होती हैं। इस पर मोदी जी को सोचना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसा कुछ नुकसान मोदी जी किया ये उन्होंने बोलते हैं, मुसलमानों उसके का। बाद सबसे ज्यादा इस्लामी मुल्कों से सिविलियन अवार्ड जो उनके सबसे बड़े, जो हमारा भारत रत्न का इक्विवेलेंट है, वो सबसे सारे ज्यादा मिडल ईस्ट के उनको देशों मिला। ने नरेंद्र मोदी को दिया। ये सब सुन के दिया है। मुस्लिम देशों में मंदिर खुल रहे हैं, ये मोदी के दुबई में आने के देखा? बाद हो रहा है। मैं यही पूछ रहा तो था। मोदी से अगर नाराजगी होती, मुस्लिम मुल्कों को उनसे कोई शिकायत होती, तो ये सब नहीं होता। नहीं मेरे कहने का मतलब ये, इस्लामी मुल्क के लोग बुला रहे हैं मोदी जी को, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब कि बंद कमरे में कहीं ना कहीं बात तो होती होगी। अब बंद कमरे में क्या होता है तो कोई नहीं कह सकता। मैं वो तो वही जो कह रहा सामने हूं। हो रहा है वो बताए कि सारे अवार्ड उनको बिल्कुल। एनीवे, ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो आज वोट के ठेकेदार बन गए, तो वो यही कह के तो वोट दिलवाने का वादा कर रहे हैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को कि भाई मुसलमानों देखो, तुम्हारा ये सरकार बीजेपी तुम्हारी दुश्मन है, इसने तुम्हारा बड़ा नुकसान किया 10 साल में, और आने वाले वक्त में जैसे? अब यही तो पूछना तो ये चाहता तो हूं आपसे, सज्जाद साहब ऐसा बताएं। कुछ किया क्या? जैसे आप बताइए, कुछ किया ऐसा? सज्जाद नोमानी जी को क्या लगता है? अब साहब उनको क्या लगता है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ बातों को अगर साइड आप कर दें तो जो पॉलिसियां बनती हैं मुल्क की, उसमें तो सबके लिए बनती हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके सबके लिए पॉलिसियां बनती हैं। इसमें शक क्या है? भाई उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या जहां भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बने हैं, वो तो सबको मिले हैं ना, मिले हैं, सबको मिले हैं। राशन जो मिल रहा है वो तो सबको मिल रहा है ना। बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया। कल एक वीडियो देखा, महाराष्ट्र का एक वीडियो देखा, उसमें एक यंग लड़का, लेकिन प्रॉपर दाढ़ी टोपी पहने हुए, वो पढ़ता होगा, मुझे लगता है कहीं इस्लामिक स्टडीज की कहीं करता होगा। उससे पूछा जाकर के, एक आदमी ने, यूट्यूबर कोई था, कि भाई क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनेगी? ताकि लग रहा है इस बार मायावती की हवा लग रही है, महाराष्ट्र महायुति की। महायुति। बोले क्यों? बोले इनकी पॉलिसी वगैरह है, ठीक है, अच्छी है। जैसे बोले अभी वो लड़कियों को पैसा दे रहे हैं, और बहुत सी हैं, उनको वो घर वाली है स्कीम, और दूसरी हैं। तो बोले लेकिन इनको वोट तो मिलता नहीं है मुसलमानों का, आप लोगों को फायदा हुआ है? बोले मुझे खुद हुआ है, मुझे मिला है 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए, जो भी घर बनाने का मुझको मिला। फिर 2-3 स्कीम और भी गिनाई कि मुझे इनका बेनिफिट मिलता है। पता दीजिए सर हाँ, इसकी। फिर आप वोट किसको करोगे? मैं तो महाविकास आघाड़ी को वोट करूंगा। ये है, वो कह रहा है कि मुझे सारे लाभ मिल रहे हैं, मेरा जीवन सुधरा है। जब तक वोट वो से दूसरी ओर ही सौरभ करेगा। जी, जब तक हम इस नैरेटिव से नहीं गुजरेंगे कि अजहरुद्दीन ने सेंचुरी मार दी लेकिन अच्छा हुआ इंडिया हार गया, जब तक इस भावना से हम बाहर नहीं निकलेंगे। भैया आपने जो बात कही है, मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा मैं इसको। जब तक आप इस भावना से नहीं निकलेंगे, ये भावना रही है। भावना बिल्कुल है। अरे बिल्कुल। ये तो अजहरुद्दीन ने सेंचुरी मार दी, अच्छा हुआ। इस बात की खुशी है, भारत हार गया लेकिन पाकिस्तान से। जब तक इस भावना से आप बाहर नहीं निकलेंगे, हमारा मुल्क तरक्की नहीं। पाकिस्तान और की किसी जीत को पे क्यों कॉलेज कहेंगे? कैंपसों में हम किसी को मुसलमान क्यों बच्चों ने अजहरुद्दीन का बयान देख लीजिए, जब स्कैम में पकड़े गए तो बोला कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरे ऊपर ये सोचो आप, ये हमें नहीं इससे कहा बाहर कि मुझे निकलना पड़ेगा। कप्तान बनाया गया, तब किसी ने नहीं देखा कि मैं मुसलमान हूं। और जडेजा ने तो नहीं कहा कि मैं हिंदू था इसलिए मुझे वही वो इल्जाम। हमें इस सब चीजों से बाहर निकालना क्या पड़ेगा। अपने साइकी मुल्क को। क्या है, जरा समझाइए इसको। अभी आपने नहीं, जो कहा, मुझे लग क्या रहा मैं है जिससे बाहर निकलना कि हूं, क्या है? कुछ भटके हुए लोग दोनों तरफ हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, दोनों तरफ हैं। और वो ये पूरे हिंदुओं के बारे में मैं बात नहीं करता, पूरे मुसलमानों के बारे में बात अभी नहीं आप करता। जिस बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, वो तो कोई जनरलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे अगर आप हर बात में बैलेंस अच्छा, करने की कोशिश करें। हाँ, आप थोड़ा आप बात करो खुल के। वो पुलिस का तरीका है कि 4 इधर से पकड़े, 4 इधर से पकड़ लो, 90% तो जो है वो बराबरी का हिसाब हो जाए। 90% वोट भाजपा के खिलाफ पड़ता है, तो उसमें दोनों तरफ कहाँ ले आए आप, है ना? 90% पड़ रहा है ना उसको, नहीं देखिए, दूसरी पार्टी ये जो भाजपा को हराने के लिए वोट पड़ रहा है। या 30% जहां मुस्लिम आबादी है,
वहां मुस्लिम उम्मीदवार जीत रहा है तो उसको कितनी बड़ी संख्या में हिंदू वोट मिल रहा है? सर आप एक बात तभी बताइए, तो जीत रहा है वो। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लखनऊ में राजनाथ सिंह साहब आज भी चुनाव जीतते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब वहीं से चुनाव जीतते थे। क्या वोट नहीं पड़ता था उनको मुसलमानों का? कितने परसेंट? जो भी पड़ता था, मुसलमान लेकिन कितने वोट परसेंट पड़ता है पहले तो ये बताइए। वो जो भी पड़ता था, लेकिन वोट तो पड़ता जो था भी का उनको ना। सवाल नहीं है 2% कितने 5% बढ़ जाए तो बहुत सर, पड़ता है ना। लखनऊ 2% में से क्या मुसलमान मतदाता इस इतनी बड़ी संख्या में है कि बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दे, जिस दिन हो जाएगा हार जाएगा, चाहे अटल जी खड़े हो चाहे राजनाथ सिंह खड़े नहीं सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी इन्होंने का- जो आपसे सवाल पूछा वो कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम उम्मीदवार जीत रहा है, क्या वो सिर्फ मुसलमानों के वोट से जीत सकता है? नहीं, उसको हिंदू वोट पड़ता है? बिल्कुल इसीलिए पड़ता तो, है। इसीलिए तो योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, जो सर को अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, वो नारा ठीक नहीं क्या है। क्या बुरा, बढ़ जाओ, मतलब आप कह रहे हैं बढ़ जाओ। यार आप खाली चुनाव सीट जीतने के लिए आप इस तरह से देश के लिए भ्रम कह रहे फैला हैं, रहे हम हो। लोग तो बचपन से निबंध पढ़ते आ रहे हैं कि कास्ट खत्म होनी चाहिए भारत में, कि हम बटते क्यों हैं हम लोग इस देश में। तो बचपन से ऐसे निबंध पे निबंध लिखते आ रहे हैं। होता क्या है शांतनु जी, आप बहुत किताबें लिखी हैं आपने, सब कुछ आपने, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हमें अपने मुल्क को बचाना होता है तो कुछ चीज़ों की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। चुनाव ही सब कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री पद ही सब कुछ नहीं है। कहा भी नहीं जा रहा सर है। चुनाव ही के लिए किया जा रहा है। नहीं, एक मिनट रुकिए। 12,000 घुड़सवार लेकर आया था बाबर। कितनी आबादी थी? करोड़ों में। ये हिंदू थे सब। पहली बात तो अगर बटे नहीं होते मुझे तो सबसे 12,000 की ज्यादा हिम्मत थी। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस वक्त होती है जब आदमी भारत के वफादार मुसलमानों को मुगलों से जोड़ते हैं। हमें बहुत तकलीफ होती है। हमें मिसाल दी जाती है बाबर की, हमारा क्या लेना देना है बाबर भाई से? हमारा क्या लेना देना है ये अकबर बताइए, से? अगर बाबर से लेना देना नहीं है तो 500 सर 550 जमाना गुजर चुका सर। नहीं गुजर ये चुका। सुनिए सर, इतना जमाना अभी- गुजर अभी चुका सुनिए ना, है। सुनिए मौलाना साहब, आप या तो आप देखो, हमारे तो शो का मोटो है बातें करते हैं खुल के। हाँ, बात ही तो कर आप रहे हैं। खुल नहीं रहे हो, पहली बात तो हाँ, आप बैलेंस करने की बात कर रहे हो। इसी बात पर अभी आपने कहा कि क्यों हमको बाबर के साथ जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल। नहीं जोड़ना चाहता कोई। एक आप मुफ्ती- बाबरी मस्जिद को सर अपना सुने, बताते हैं। आजाद सर, भारत सुनिए। में- मस्जिद को अपना आजाद- बताते हैं। आजाद सर, भारत में सुनिए। 70 साल बाबरी मस्जिद का सर केस बाबरी लड़ा गया। मस्जिद सुनिए सुनिए सुनिए, ये सुनिए, नाम क्या रखा गया वो अलग चीज है, लेकिन मस्जिद हमारी है वो। मुफ्ती हारून नदवी इन्होंने अभी पुणे में एक कैंडिडेट के लिए प्रचार किया। मैं लाइंस पढ़ रहा हूं उसकी आपकी। तुम बादशाह बनकर आए हो और हमें यकीन है इंशाल्लाह मौलाना कि ईमान वाला जब बादशाह बनेगा, एक दीनदार आदमी सियासत में आएगा तो एक मोमिन सियासत में आएगा। जैसे 700-800 साल हमारे पुरखों ने राज किया, हमारी हुकूमत थी यहाँ पर, तो ये मुल्क सोने की चिड़िया कहलाता था, वो होगा दोबारा। ये नीचे की जो लाइन है ये ठीक नहीं है। ये मैंने उस बात का जवाब दिया कि आपने कहा तकलीफ होती है, हमें मुझे बाबर के तकलीफ साथ होती है, जोड़ा हमें जाता नहीं है। जोड़ने, हमें जरूरत नहीं बाबर से जोड़ने की। एक सुनिए। मौलाना जो वो याद दिला रहा है कि सौरभ तुमने जी, राज किया है यहाँ सौरभ पर। जी, हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले लोग हैं। मैं बाबर से कोई, हमें अगर जोड़ना है तो अजमेर से जोड़ो, हमें अगर जोड़ना है तो महबूब इलाही से जोड़ो, हमें अगर जोड़ना है तो सरिंदी से जोड़ो। हमें बाबर से मत जोड़ो, हमें अकबर से मत जोड़ो, हमें हुमायूं से मत जोड़ो, हमें तैमूर से मत जोड़ो। हमारा कोई लेना देना नहीं आपको उनका। कोई ऐसे हिंदू लोगों से आपको कहना बाबर पड़ेगा। से तैमूर से नहीं जोड़ता, मुसलमान ही जोड़ते हैं। नहीं, मुसलमान क्यों जोड़ेगा वो सर? कहता है ना, ये वो मैंने कहता है आपको ना, दिया सत्तर नहीं, ये तो साल आप कौन सच हैं, है? लेकिन जोड़ता है, ये सच्चाई है। ये वक्फ की जो जमीनें हैं, उस जमीनें ऐसे औरंगजेब ने यहाँ पे छावनी लगाई थी, इसलिए वक्फ की जमीन। बाबर के यहाँ पे घर नहीं, में टूट चुकी देखिए, जमीन है, वो पहले जमीन है। वक्फ- वक्फ की आधी अरे जमीन वक्फ का जो बिल आ रहा है इसके बारे में क्या कहना है आपका? वक्फ क्या है? हर आदमी अल्लाह के नाम पर कोई ना कोई चीज वक्फ करता है। बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीनें, उस जमाने में जमीनें खूब हुआ करती थी, लोगों ने जागीरें लगा लगा करके दे दी। वक्फ की गई ये जमीनें कि इसमें गरीबों का भला होगा, इसमें बेवाओं का भला होगा, इसमें तरक्की करेंगे लोग, कोई डेवलपमेंट हो जाएगा, कोई स्कूल खुल जाएगा, कोई हॉस्पिटल खुल जाएगा, तो लोग तरक्की करेंगे इसमें। और उस लोगों में तरक्की करने में इसमें मुसलमान की कोई कैद नहीं थी, इसको निकाल दिया जाए। अब ये जो बिल लाया जा रहा है इसके बारे में देखिए, क्या कहना है? इसमें बहुत सारी चीजें तो मेरे हिसाब से अच्छी हो रही हैं और बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं। मुझे लग रहा है कि आज पीएम पूरा साहब, पूरा बैलेंसिंग में आए आज आप। सर देखिए, हम
एक मौलवी हैं, हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। ना मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना है और ना मैं किसी को अपना दुश्मन वक्फ मानता जिस तरीके से चलाया जा रहा है उसमें सुधार की जरूरत उसकी है। सुधार की जरूरत है। ठीक है। कि जो लाख मतलब जमीनें पड़ी हुई हैं उसमें कोई तरक्की के काम ऐसे हों ठीक है। जिसमें गरीब, मजदूर और यतीम, बेवा उनकी उसी तरक्की हो इंटेंशन से एक सके। बिल लाया जा रहा है सरकार के लिए। दूसरा, आपने कहा कोई मौलाना या कोई और व्यक्ति किसी मुसलमानों का ठेकेदार नहीं बन सकता, नहीं उनके बन वोट सकता, का सर। जैसी है और टिकटों की सौदेबाजी नो, करे नो, कहीं नहीं, जा सर, कोई किसी करके, की ये नहीं बिल्कुल सकता, नहीं किया ये जा सब कहने की सकता। चीज़ सर है। तन से जुदा के नारे की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल कोई गुंजाइश ये नहीं तीन इस्लाम बातें में। आपने क्लियर कट कही हैं। बिल्कुल कोई सौरभ, गुंजाइश एक नहीं। बड़े बड़े मजे की चीज़ देखिए, हम सज्जाद नोमानी साहब पे बात करेंगे। ट्विटर हैंडल देख रहा था, उनका जो सबसे टॉप का ट्वीट है उन्होंने प्रियंका गांधी को बधाई दी है कि उन्होंने गाजा पे जो अपना स्टैंड लिखा। फिर उन्होंने राहुल गांधी को बधाई दी है, उन्होंने पार्लियामेंट में माइनॉरिटी बोला। तो ये जो भावना कहाँ से आ रही है? फिर महुआ मित्रा को, मतलब पूरे पॉलिटिकल मौलाना है वो बिल्कुल बात छांट के बधाई दे रहे हैं खास लोगों को, महुआ मित्रा को, राहुल गांधी को, प्रियंका वाड्रा को। तो ये कहाँ से बातें आ रही हैं? मुस्लिम वीटो की मुस्लिम पार्टी रही है लंबे समय बांग्लादेश से के बारे कांग्रेस, में हिंदू नहीं आपने बोला, इसलिए बधाई के पास। इसलिए बधाई के पात्र हैं। ये तो गलत है। नहीं, Twitter handle पे। मौलाना साहब की अपनी पॉलिटिकल राय जो भी हो वो फ्री है, उसको एक्सप्रेस भी करें, सब वो करें। कहाँ से आ रही है, आप उसका किसी source के बता रहा हूं, behalf कहाँ से पर आ रही है। कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते आप ठेका नहीं ले सकते किसी से ना। अरे हम ये सुनते हैं कि मतलब चुनावों में इलाके में मुसलमानों के बीच में ये बताया जाता है कि आपको किसको वोट करना है, किसके खिलाफ वोट करना है पब्लिक मीटिंग में अब लोगों, अब मुझे नहीं पता कैसे, मस्जिदों से या कैसे, मुझे नहीं पता। मस्जिदों से मस्जिदों से ऐलान नहीं होता है ना, कभी लेकिन नहीं। मस्जिदों से संदेश जाता है। देखिए, दो चीजें हैं हमारे यहाँ। हफ्ते में जुमा के दिन नमाज से पहले 10 से 15 मिनट का वक्त होता है इमाम को खुतबा देने का। खुतबा का मतलब स्पीच देने का, कि आपको दीन के बारे में बताना है, पैगंबर के बारे में बताना है, इस्लाम के बारे में बताना है, मुल्क के लिए दुआ कैसे करनी है, ये हमारे यहाँ होता है। वोट की अपील मस्जिदों से नहीं की जाती मेरी जानकारी में। मस्जिदों से तो अपील नहीं की जाती, और ना किसी भी इमाम को ये अधिकार है कि मेंबर पर खड़े होकर के वहां पॉलिटिकल बात करे। ये कहीं किसी किस्म की कहीं से कोई उल्टी खिड़की की खबर आ जाए तो अलग बात है, मुझे नहीं लगता। कश्मीर में सबने देखा मस्जिदों से क्या ऐलान हुए। देखिए, कश्मीर में ये किसी छिपी हुई बात नहीं है। मसला क्या और है? किसी एक व्यक्ति की कही हुई दिक्कत बात यहीं नहीं है। आती है। दिक्कत यहीं आती है कि जब हम सारा निचोड़ ले जाकर के कश्मीर पर हम पहुंच जाते हैं। आप ये कश्मीर एक में मिनट हुआ, सर, ये देखा 10 सबने। साल तक राष्ट्रपति शासन लगा कश्मीर में, ठीक है ना? सरकार तो अभी बनी है ना। किस इंसान ने आपको रोक रखा था कि वहां से जो हमारे पंडित भाई निकाले गए थे उनको आप ना बसाएं? किस भाई ने रोका? लेकिन आपने नहीं किया। आप सिर्फ राजनीति करना चाहते राजा हैं। साहब, जैसे इतना 370 आसान नहीं होता, इतना जैसे आसान नहीं होता। 370 सर, इतना जो आसान चला नहीं है गया तो फिर 40 बोलो मत ना। जितना नहीं नहीं, क्यों नहीं बोले? जैसे 370 40 का साल मैटर पहले आया, चला गया, नहीं- वो नहीं- देश नहीं की चला सिक्योरिटी जाएगा से वो। जुड़ा हुआ है। मुसलमानों का 370 से कोई लेना देना नहीं है। वो जोड़ दिया मुसलमानों इसलिए से। नहीं बस रहे, नहीं जा रहे कि उनको खतरा है अपनी जान का। सर फिर हम उन्होंने आजाद किस बात के? भुगता है, उन्होंने फिर बदला क्या मोदी के आने के बाद? फिर ये भाई- क्यों कहा जा रहा है कि देश बदल गया? नहीं नहीं, बदला क्या मतलब? दिमाग थोड़े बदल सकते हैं लोगों का। क्या बात कर सुरक्षा रहे हैं? दे सकते हैं, सुरक्षा में तैनात सर, कर सकते हैं लोगों आप दीजिए सुरक्षा, को, लेकिन रखिए 24 उनको। घंटे कौन मैं- सी मैं सरकार आपको- है मैं आपको दुनिया एक में? एक कौन आध- सी जो सरकार एक है? बहुत सारे घर सुनिए, में 24 घंटे अपने आपने सारे कहा ना, नागरिकों आपने को कहा कश्मीर में सुरक्षा क्यों नहीं दें। बसा पा रही है सरकार? सरकार ने शुरुआत में ये सोचा था कि हम यहाँ पंडितों को जो है वहाँ पर कॉलोनीज बना करके बसाएंगे। आपको मालूम है वहाँ पर क्या रिएक्शन हुआ पूरे कश्मीर में? ये नहीं, ये कहीं अलग जमीन इनको दी जाए, वहाँ ये लोग रहें, ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। इनको रहना है तो वहीं रहना होगा जहाँ ये रहते थे, यहाँ से पलायन करने से पहले। सौरभ जी, अब सुनिए मेरी बात। वो आदमी जो जिससे कहा जा रहा है कि उसी मोहल्ले में जाकर के रहो, वो कहता है जहां पर मुझे भगाया गया, हमारे लोगों को मारकर, मेरे ही मोहल्ले के लोगों ने मेरे ही घर को कब्जा किया या मेरे घर को आग लगा दी, मेरे मुझसे बच्चे कहा जा को- रहा है उन्हीं के बीच में नहीं, जाकर नहीं, के मेरे रहो, मैं कैसे बच्चे को मारकर उसके खून में चावल पकाया गया, कहा गया खाओ। सर देखिए, एक बात आपने कही, जैसे शांतनु जी कह रहे थे कि घर घर पुलिस नहीं लगा सकते। मैं भी मानता हूं कि घर घर पुलिस नहीं लगती, लेकिन जिस वीटो पावर के साथ आपने स्टेट का दर्जा खत्म किया कश्मीर का, जिस वीटो पावर के साथ आपने 370 लागू की, उसी हिसाब से वहां से हिफाजत कीजिए, लगाइए वीटो पावर। किसने मना किया? रजा साहब, ये तो ऐसा कहना होगा कि भाई हम तो मारेंगे, सर, ये आप कोई बचाने का बात इंतजाम नहीं कर सकते लीजिए, हो तो बचा लो। आप बचा ऐसा सकते हो तो बचा लो। ऐसा सर, किसी की हिम्मत देखिए, जब वहां पर पत्थरबाजी हो रही थी
कश्मीर बंद हो गई में, वैसे अब। ठीक है ना, जब कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही आप थी, कह रहे थे ना बदलाव क्या है, बंद हो गई वैसे। मुझे तारीख याद है 6 सितंबर 2017, मैं जाकर के गृह मंत्री थे उस वक्त राजनाथ सिंह, मैं जाकर के मिला उनसे, 17-18 डेलीगेशन आज भी पड़ा हुआ है। मैंने कहा मैं चलता हूं जिस जगह पत्थरबाजी हो रही है, मैं एक हाथ में कुरान लूंगा, दूसरे हाथ में तिरंगा लूंगा, देखता हूं किस माई के लाल में हिम्मत है पत्थर फेंक करके दिखा दे हमारे ऊपर। चलिए वो नौबत नहीं है, उससे पहले बंद हो एक गई। बात कह रहा हूं, बंद हो गई ना, तो जब गवर्नमेंट चाहेगी तो सब कुछ हो जाएगा। अरे हमने इनको आज नाम दिया था कि ये गुप्त प्रचारक हैं जो ये तो गुप्त कहाँ रहे अब तो, ये पूरी आप देखें उन्होंने बोलते बोले हमारी पूरी रिसर्च है, मतलब एक सीट पे रिसर्च है, मतलब हाँ, कि हमारी सिफोलिसिस पूरी बिठा रखे रिसर्च है, उसमें ये बनाया है मौलाना कि साहब ने सिफोलिसिस बिठा रखे हैं वहाँ पे, यहाँ कहाँ पे इतनी पूरा % सेंसस चल आबादी, रहा है। यहाँ आप कैंडिडेट देखेंगे तो आप कह रहे हैं कि ना तो इनके कहने से कोई वोट करने कोई वाला नहीं था। करेगा सर, हाँ, और ना इनको प्रचार में उतरना सर चाहिए। नहीं नहीं, उतरना क्या चाहिए, इनको पूछ कौन रहा है सर? नहीं, किस हैसियत से आप मुसलमानों के बीच में जा रहे हैं कि इनको वोट करो, इनको टिकट दो, इनको टिकट दो? अरे भाई पॉलिटिकल साहब पार्टी इतना बनाओ। इतना इतना पूरा ये मतलब आपकी बजाय अगर ये बयान शरद पवार की वजह की तरफ से आया होता, भाई आप कौन, आप कौन, बोलना चाहिए उनको। किसको टिकट देना है ये हम तय करेंगे। शरद हमारी पवार बात चाहिए बोले, शरद पवार राहुल साहब गांधी बोले, उद्धव ठाकरे तो बोले कि इसका आप कौन? मतलब वहां से उनको कोई पॉजिटिव सिग्नल मिला, मिला है। उसके बाद वो पब्लिकली बोल रहे अब हैं। सर ये तो पॉलिटिकल बात है। अब इन्होंने तो चूंकि लिस्टें सीटें ही गिना दी हैं, तो अब आसान हो गया कि देखते हैं कि वहाँ टिकट किसको देते हैं किसको ये। मिलता और भी देना ही पड़ेगा, आजकल में तो सीटें डिक्लेयर सारी करनी है, तो अब सब साफ हो जाएगा। जो आपने कहा इनकी सुनता कौन है, अब सर, एक छोटी सी बात पार्टियां सुन रही हैं कि नहीं सुन रही जिस तारीख को रिजल्ट आएगा, हाँ, 10 सेकंड रिजल्ट की आएगा बात ना, रिजल्ट नहीं, पहला टेस्ट तो अभी अभी टिकट जब कैंडिडेट आएगा। पर ही हो जाएगा। कैंडिडेट पर ही पता चल जाएगा। अब आपको पता चल जाएगा। बस एक बिल्कुल सौरभ, मैं अभी 3 दिन जयपुर में था, वहाँ करीब हजारों लोग आए थे, 100 यूं लोग आके इस कार्यक्रम की तारीफ करना है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और सर का प्रदीप सिंह जी को और सौरभ जी को खास बधाई दें कि इस कार्यक्रम की इतनी प्रचलित थी, और बहुत लोग देश विदेश से आए थे। मैं तो आप लोगों की जयपुर वजह से आपके कमेंट्स मैं 4 साल से, और आपकी मैंने बात भी करवाई एक शांतनु जी, 4 साल से मैं टीवी की दुनिया से दूर हूं, मैं नहीं जा रहा हूं मैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बोला कुछ जाता है और पब्लिक में मैसेज कुछ जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, फिर आप अपना वाइंड अप कीजिए। एक चैनल है हिंदुस्तान का बहुत बड़ा, उस पर हमसे पूछा गया कि गाय के ताल्लुक से आपका क्या नजरिया है जी, तो मैंने कहा कि हमारे पैगंबर ने कहा है कि गाय के दूध में शिफा है, ये मेरे पैगंबर ने कहा है। हाँ। ये बात मैंने बोली, पब्लिक डोमेन में क्या फैलाया गया है? मौलाना अंसार रजा ने कहा है गाय के मुंह में शिफा है। 5,500 फोन कॉल, शांतनु जी, 5,500 फोन कॉल जो दिल्ली सीपी पटनायक साहब को थोड़ी मैंने सी दिया। बात बता दूं, सर समय गौमूत्र पे भी एंटी कैंसर एजेंट होने के 2 पेटेंट सर, फाइल है। बाबा रामदेव का बड़ा उस टॉपिक काम। पे आप बात कीजिए, उस टॉपिक पे मैं कोई बात नहीं करूंगा। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना भावना चाहता नहीं, scientific हूं। research अगर है, patent आपकी file है। आस्था आज उसमें है, आपने तो आप बहुत कीजिए। भावनाएं बचाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंसार रजा साहब प्रोग्राम में आए। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया, शांत बहुत शुक्रिया आपका।